फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली के एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। 18 अगस्त को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अभी सारे पोस्ट, उसके साथ साथ पे स्केल, कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज एंड एज लिमिट क्या है, वो सारे सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीनियर असिस्टेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, देन स्पोर्ट्स कोच, स्टूडियो असिस्टेंट एंड लास्ट में असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पे स्केल अगर देखें तो 10 से लेके 4 तक 10, 7, 6, 5 एंड 4 का यहाँ पे स्केल रखा गया है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 30 वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड एज लिमिट जो है, जब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करेंगे वहां पे एज लिमिट हर एक पोस्ट का देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखिए पे स्केल रखा गया है लेवल 10 7 सीपीसी के हिसाब से विद यूजुअल अलाउंसेस। तो जो अलाउंसेस है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। एज लिमिट यहाँ पे देखिए 35 इयर्स का रखा गया है। तो सैलरी आपका जो है बेसिक सैलरी, मिनिमम बेसिक सैलरी अगर देखा जाए तो फिर 56,100 रुपीज पर मंथ मिलेगा। एंड मैक्सिमम सैलरी जो है वो है 1,77,500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एमडी रखा गया है इन एन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ मेडिसिन। उसके साथ साथ 2 साल का पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, मतलब आफ्टर पीएचडी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर डॉक्टरल डिग्री 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। ओके, उसके साथ साथ देखिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन ऑफिसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट है सभी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 4 वैकेंसी है, 2 यूआर कैटेगरी में, 1 वैकेंसी है ओबीसी में एंड 1 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, पे लेवल यहाँ पे 7 रखा गया है। तो एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर चेक करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, पे लेवल 7 है 7 सीपीसी के हिसाब से एंड 50 इयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, किसी भी फील्ड से हो, बट 15 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए टू राइड लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, उसके बाद आता है स्टाफ नर्स, जिसके लिए 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए एंड पे लेवल यहाँ पे 6 रखा गया है, 30 इयर्स एज लिमिट है। बीएससी ऑनर्स आपने किया है इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट एंड उसके साथ साथ अगर आप रजिस्टर्ड नर्स है एंड 6 मंथ्स का आपके पास एक्सपीरियंस है इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीनियर असिस्टेंट, जिसमें 12 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी में 7, एससी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 एंड बैकलॉग वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पे लेवल यहाँ पे 6 रखा गया है, 35 इयर्स एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो फिर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, पे लेवल 6 है, 50 इयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री के साथ साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पुलिस फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन और स्टेट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए टू राइड लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स कोच, जिसमें मेल के लिए 1 वैकेंसी, फीमेल के लिए 1 वैकेंसी है एंड दोनों यूआर कैटेगरी के लिए है। पे लेवल यहाँ पे 5 रखा गया है विद यूजुअल अलाउंसेस एंड 35 इयर्स एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो फिर बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, उसके साथ साथ डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन स्पोर्ट्स कोचिंग, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडियो असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, पे लेवल 5 रखा गया है एंड एज लिमिट यहाँ पे 35 इयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपने 12th पास किया है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, बट उसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू हैंडल इक्विपमेंट मटेरियल यूज्ड इन विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट में जो जो मटेरियल या फिर इक्विपमेंट यूज होता है उसके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए
एंड नॉलेज ऑफ कार्पेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क एंड परफॉर्मेंस आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है असिस्टेंट। असिस्टेंट में देखिए पे स्केल यहाँ पे 4 रखा गया है, 6 वैकेंसी है यहाँ पे, यूआर में 2 वैकेंसी, ओबीसी में 2, एससी में 1 एंड ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी। 30 इयर्स एज लिमिट रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 3 साल का अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ पे रखा गया है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, मतलब शॉर्टलिस्टिंग पहले किया जाएगा एंड देन इंटरव्यू होगा। यहाँ पे टेस्ट के बारे में कोई कंफर्म यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इंटरव्यू जो है फाइनल इंटरव्यू पे जो सिलेक्ट होंगे उन्हीं को यहाँ पे फाइनल जो रिक्रूटमेंट होगा उन्हीं का रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी अपडेट्स आता है, जो भी चेंजेस आता है, सभी जो है आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। तो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अदरवाइज आपका जो कॉल लेटर या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो मेल के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन जो एससी/एसटी, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखिए एप्लीकेशन फीस तो 1000 रुपीज रखा गया है फॉर मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, एंड 500 रुपीज रखा गया है फॉर सेक्शन ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीनियर असिस्टेंट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर एंड 300 रुपीज रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कोच, स्टूडियो असिस्टेंट एंड असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी वीमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर एससी/एसटी कैंडिडेट्स हैं या फिर फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगा, फीस को एग्जम्प्ट किया गया है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई में चेक करें तो फिर ये जो एप्लीकेशन है फुल्ली ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको यहाँ पे मेल या फिर फैक्स करने की जरूरत है, सारा सब कुछ ऑनलाइन मोड पे होगा। एंड पेमेंट भी ऑनलाइन है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर पेमेंट गेटवे के द्वारा आपका अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर चेक करें तो फिर 18 अगस्त से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एंड 8 सितंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, तो लास्ट डेट आपको याद रहना चाहिए 8 सितंबर है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप कंप्लीट कर लीजिए अपना सारा सब कुछ, जो भी प्रोसेस है एप्लीकेशन का सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। एंड यहाँ पे अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है एप्लीकेशन को लेके या फिर कोई भी इंक्वायरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका अगर स्कीम ऑफ एग्जाम देखना है हर एक पोस्ट के लिए कि एग्जाम का जो पैटर्न है या फिर सिलेबस है वो कैसा है या फिर कितने घंटे के लिए होगा, कितना मार्क्स का होगा, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, तो सारा सब कुछ आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबके लिए यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच कैटेगरी एंड रिजर्वेशन आपको चेक करना है तो आप सेकंड लिंक में क्लिक कीजिए एंड देन आपका सारे जो लिंक है वो एक एक करके हर एक पोस्ट के लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का लिंक दिया हुआ है। सपोज आप चेक करना चाहते हैं कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो अगर आप लिंक में क्लिक करते हैं देन आपके पास एक 3 पेजेस का पीडीएफ ओपन होता है एंड यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं कितने पेपर्स होगा, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है रिटन टेस्ट में, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप, पेपर 3 में स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए 2-2 घंटे के लिए एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, एंड स्किल टेस्ट का जो है 1 आवर्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 200 टोटल जो है 200 मार्क्स का रखा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश, और हिंदी जिनको हिंदी और या फिर इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी बात है ये कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो आप जितना भी चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप मैक्स टू मैक्स जितना भी चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रॉन्ग आंसर्स के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ से देखिए आप सारे सब कुछ चेक कर सकते हैं, ये ओनली फॉर असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, स्पोर्ट्स कोच, कोई भी पोस्ट के लिए देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे
उसके अकॉर्डिंग में जो लिंक दिया हुआ है वो आपको क्लिक करना है एंड वो पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे सारा सब कुछ मेंशन किया गया है। अभी चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन आया है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आके आपको करियर्स में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारे लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन में जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, उसमें आपको क्लिक करना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद जाके आप सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। 30 वैकेंसीज है एक साथ नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ठीक है, जरूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो यूट्यूब कभी कभी आजकल नोटिफिकेशन सेंड नहीं करता है कम्युनिटी पोस्ट का, तो दिन में एटलीस्ट 1 टाइम आके मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट है तो वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।